तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो जब हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की, तो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और यह भारत के असम राज्य में स्थित है। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठारों में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसको तिब्बत के पठारों में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। ठीक है, तो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके भूभाग में अंगारा भूमि स्थित है, यानी जिसके उत्तरी भाग में, यहाँ पर होगा जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो ये हो जाएगा गोंडवाना भूमि। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना भूमि। वेगनर महोदय के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी के जितने भी स्थलखंड हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए थे और उसको पैंजिया नाम दिया गया था। आगे चल कर के अंतिम ट्रयासिक युग में पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ और इसका एक भाग उत्तर की ओर खिसका और दूसरा भाग दक्षिण की ओर खिसका। जो उत्तर की ओर भाग खिसका उसको हम अंगारा लैंड और जो दक्षिण की ओर खिसका उसको हम गोंडवाना लैंड का नाम देते हैं, गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में एक थिथला सागर उत्पन्न हुआ, जिसको हम टेंथिस सागर के नाम से भी जानते हैं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच टेंथिस सागर हुआ करता था। इसके बाद में सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत गोंडवाना लैंड का हिस्सा अंगारा लैंड की ओर आगे बढ़ा और ये आपस में टकराकर जहाँ पर टेंथिस सागर था वहाँ पर विशाल हिमालय की उत्पत्ति हो गई सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का जो भूमि भाग है ये पैंजिया का दक्षिणी भाग होता था, जबकि अंगारा लैंड पैंजिया का उत्तरी भाग होता था। दोनों के बीच में टेंथिस सागर हुआ करते थे, जहाँ पर आज हमारा विशाल हिमालय स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, गोंडवाना भूमि। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा बड़ा द्वीप था। हिंद महासागर के दूसरे सबसे बड़े द्वीप की बात की जा रही, तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है श्रीलंका, जबकि अगर हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5,87,041 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। श्रीलंका द्वीप लगभग 65,610 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस तरीके से हम कह सकते हैं श्रीलंका दूसरे स्थान पर है, जबकि मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो श्रीलंका हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ एक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार की प्रवाल रचना है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है, जो लगभग 2500 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर बनी हुई है। लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। कितना है, 3,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई 2500 रीफ और 900 द्वीपों को मिलाकर के एक रचना है, प्रवाल रचना है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है और यह प्रशांत महासागर में भी स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है और इसको यूनेस्को के द्वारा खतरे वाली विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रचना है जिसमें 2500 रीफ और 900 द्वीप मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया के निकट क्वींसलैंड द्वीप में प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है,
इसका क्षेत्रफल लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर में। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान का होन्शु द्वीप मुख्य रूप से तेल के व्यापार के लिए जाना जाता है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, यानी दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में अगर गिनती की जाए तो यह 7वां बड़ा द्वीप है। और इसका अधिकतर भाग पहाड़ी से घिरा हुआ है, जिस पर बहुत सारे ज्वालामुखी फैले हुए हैं। और यह द्वीप तेल, जस्ता, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है, टोक्यो जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी इसी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये तांबा, तेल, इसके अलावा जस्ता के लिए भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल के लिए जाना जाता है जापान में होन्शु द्वीप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड की राजधानी की अगर बात करें तो नुक इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? नुक, नुक इसकी राजधानी है, ठीक है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर है, 22 लाख वर्ग किलोमीटर। और यह वर्तमान में डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक में, यूरोप और अमेरिका के बीच में, उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पर सही कर लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। अभी हमने चर्चा किया, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है और लगभग इसका 22 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। वहीं अगर हम बात करें विश्व के बड़े द्वीपों की तो सबसे पहले नंबर पर ग्रीनलैंड आता है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। इसके बाद में न्यू गिनी, न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो। तो पहला हो गया ग्रीनलैंड, दूसरा हो गया न्यू गिनी, तीसरा हो गया बोर्नियो। फिर चौथा आता है मेडागास्कर, मेडागास्कर जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर के बाद में बेफिन द्वीप आता है, बेफिन के बाद में सुमात्रा है और होन्शु है। तो इस तरीके से होन्शु जो है वो 7वां सबसे बड़ा द्वीप है जो जापान की राजधानी टोक्यो इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में मेल खाता है? यानी सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश के साथ में मेल खाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एशिया। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है, इंडिया नहीं होगा। चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और अगर हम सबसे छोटे देश की बात करें तो मालदीव, मालदीव सबसे छोटा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अल्जीरिया है। अफ्रीका का कौन सा है? अल्जीरिया, अल्जीरिया सबसे बड़ा है। जबकि सेशेल्स जो है, सेशेल्स ये सबसे छोटा देश है। अल्जीरिया सबसे बड़ा है, सेशेल्स दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोटा है। वही अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है और सबसे छोटा देश सेंट पियरे है। कौन सा है? सेंट पियरे, सेंट पियरे। दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और सबसे छोटा देश
फाकलैंड द्वीप है, फाकलैंड द्वीप, ठीक है, सबसे छोटा है। तो इनमें से कौन सा महाद्वीप अपने सबसे बड़े देश के साथ मेल खाता है? दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील है, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, और जबकि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा देश जो है वो नौरू है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का डी, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सही उत्तर हो जाएगा इसका एशिया सी, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। कितनी? 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चीन विश्व में एशिया महाद्वीप का चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है, जो कि लगभग 18% के आसपास वर्तमान में निवास करती है, ठीक है। पूर्व में चीन एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में बड़ा देश था, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या में भारत और क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश हो गया है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा देश है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो अगर हम बात करें सवाना घास के मैदानों की, तो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना घास का मैदान कहा जाता है। महाद्वीपों में सवाना घास के मैदान की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब महाद्वीप, इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में भी उष्णकटिबंधीय जोन स्थित है, और इस वजह से यहाँ पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। वहीं अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से समझ लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हीं को सवाना घास के मैदान कहा जाता है। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो भाग है वहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इस घास के मैदानों में शुष्क और ऊंची घासी स्थिति पाई जाती है। यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो दक्षिणी अमेरिका है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर हम विश्व के महाद्वीपों की बात करें तो पृथ्वी पर स्थल खंडों के सबसे बड़े भूभाग को महाद्वीप का नाम दिया गया है, जिसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया के बाद में अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका के बाद में अंटार्कटिका के बाद में यूरोप, और वहीं सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। इस तरीके से विश्व के सबसे बड़े स्थल खंडों को 7 भागों में बांटा गया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा जो है वो कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका दूसरे नंबर का है, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर का है, दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर का है, और एशिया पहले नंबर का है, ठीक है।
सही उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, संसार के कुल भूभाग का लगभग 29.9% भूभाग फैला हुआ है और यहाँ पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती। सर्वाधिक जनसंख्या वाला तथा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप यूरोप के बीच यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत, काला सागर इनके साथ सीमा बनाता है। वहीं लाल सागर, स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप भी है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, यूरोप छठा महाद्वीप, अफ्रीका दूसरा और दक्षिण अमेरिका चौथा महाद्वीप है। सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है पृथ्वी पर? एशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है किसे कहा जाता है? तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस या लैंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमि का देश या हम कह सकते हैं लैंड ऑफ कंगारू दूसरा नाम है प्यासी भूमि का देश इत्यादि नाम से जाना जाता है। तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश इत्यादि नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो पृथ्वी पर ताज़ा जल की बात पूछी गई है। हालांकि अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो कुल धरातल का लगभग 71% जल भाग पाया जाता है, यानी जलमंडल पाया जाता है, जलमंडल, जबकि 29% स्थल भाग पाया जाता है, स्थल भाग। लेकिन पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है ये पूछा गया है। तो ताज़े जल की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर लगभग 0.03% या हम ये कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा 3%। ठीक है, लगभग 97% जल जो है 97% जल समुद्र के रूप में या खारे पानी के रूप में पाया जाता है। वहीं 3% जल जो है वो नदियों में या हिम पर्वतों के ऊपर बर्फ के रूप में पाया जाता है। वहीं पीने योग्य अगर जल की बात करते हैं तो 1% जल मात्र पीने योग्य पाया जाता है, पीने योग्य। तो इस तरीके से स्थल पर या पृथ्वी पर 71% जल है, 29% स्थल है। इसमें से 97% जल खारे पानी या महासागरों में समुद्री जल के रूप में है, जबकि 3% जल नदियों के जल और हिमाच्छादित बर्फ के रूप में है। और पीने योग्य जल की अगर हम बात करें तो मात्र 1% जल पीने योग्य धरातल पर पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 3%। ठीक है, 3%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु में मौजूद जलवाष्प जो है वो द्रव में बदल जाती है। संघनन से बादलों की रचना होती है। ये बादल वर्षा की उत्पत्ति करते हैं, जो कि जल चक्र के भीतर पृथ्वी की सतह पर जल के वापस आने का प्राथमिक मार्ग है। तो संघनन वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, संघनन में वायु गर्म होकर के जल वाष्प के साथ ऊपर उठती है और ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट होती है, जिसके बाद ये गर्म वायु संघनित होकर के वर्षा के बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है और फिर धरातल पर वर्षा के रूप में गिर जाती है, जिसको हम वर्षा का जल चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जल चक्र के माध्यम से या संघनन की क्रिया के माध्यम से
बादलों का गठन होता है और पुनः धरातल पर पानी आता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, संघनन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो पृथ्वी पर जलमंडल का लगभग 97%, अभी हमने बात की, 97% भाग खारे पानी के रूप में समुद्रों में मौजूद है, जबकि 3% जल ही मीठे जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका लगभग 2/3 भाग बर्फ के रूप में है। किसके रूप में? बर्फ के रूप में, यानी 2% भाग, या हम ये कह सकते हैं 3% का लगभग 2/3 भाग बर्फ के रूप में पाया जाता है पहाड़ों और ध्रुवीय क्षेत्रों में, जबकि मीठे जल का शेष भाग नदियों में, भूमिगत जल और झीलों के रूप में पाया जाता है। चूँकि यहाँ पर महासागर खारा पानी है, सागर खारा पानी ये नहीं होगा, तो मीठे जल का सबसे अच्छा स्रोत नदी, नदी के अलावा झील, या इसके अलावा भूमिगत जो जल है वो मीठे पानी का स्रोत है। ठीक है, मीठे पानी का स्रोत नदी, झील, भूमिगत जल, इसके अलावा हिमाच्छादित बर्फ के रूप में भी पाया जाता है मीठा पानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरियाना खाई, या जिसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर एक चाप आकार में फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति प्लेटों के खिसकने से हुई है और इस गर्त की जो खोज हुई थी ये 1948 ईस्वी में HMS चैलेंजर के द्वारा की गई थी। चैलेंजर के द्वारा, ठीक है, HMS चैलेंजर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, या हम ये कह सकते हैं HMS चैलेंजर द्वितीय एक जलयान था। इस जलयान ने इस गर्त की खोज की थी। इसकी अनुमानित गहराई जो है वो लगभग 11,022 मीटर है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो मैरियाना खाई पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1948 में HMS चैलेंजर द्वितीय जलयान के द्वारा इसको खोजा गया था। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है जिसको मैरियाना खाई या चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है? तो जावा ट्रेंच जो है इसकी उत्पत्ति महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट के वलन और भ्रंशन के परिणाम स्वरूप हुई थी। विश्व का सबसे गहरे गर्त की अभी हमने बात की थी, मैरियाना गर्त है जो 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित था। वहीं अगर हम बात करते हैं सुंडा गर्त को, जिसको हम जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं, सुंडा गर्त, जावा ट्रेंच, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा गर्त है जो हिंद महासागर में उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है सुंडा गर्त, जिसको जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। ये किस महासागर में है? हिंद महासागर में। ठीक है, वहीं विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है जिसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। उसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है, वहीं अगर हम सुंडा गर्त की बात करें तो इसकी गहराई लगभग 7,450 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल का औसत खारापन होता है। समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है? तो समुद्री जल का जो औसत खारापन होता है वो लगभग 35% होता है। सागरी जल में घुले हुए पदार्थों के भार और उसके जल के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहा जाता है। सामान्य रूप से सागरी लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 35% के लिए इसको 35 प्रति हजार के रूप में, अर्थात 35 ग्राम प्रति 1000 के रूप में भी कह सकते हैं। 35 ग्राम प्रति 1000, तो 1000 ग्राम में 35 ग्राम लवण की मात्रा समुद्री जल का औसत खारापन है। तुर्की की वान झील की अगर हम बात करें, वान झील तुर्की की सबसे अधिक लवणता वाली झील है जिसकी लवणता लगभग 330 ग्राम प्रति 1000 है। ठीक है, 330 ग्राम प्रति 1000 है। समुद्री जल के खारेपन का कारण उसमें उपस्थित जो है वो सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा है, NaCl की मात्रा है। ठीक है,
तो समुद्री जल में नमक की उपलब्धता या सोडियम क्लोराइड की वजह से समुद्र का पानी खारा होता है। विश्व की सबसे खारा जल वान झील का है, जिसकी लवणता 330 ग्राम प्रति हजार है। वहीं समुद्र के जल की औसत खारापन की बात करें तो 35 ग्राम प्रति हजार होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 35%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो सर्वाधिक खारा जो जल है वो मृत सागर का है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं, अभी हमने बात किया था। और समुद्र की औसत लवणता लगभग 35,000 प्रति ग्राम होती है। अगर हम बात करें खारेपन वाले स्थानों को, तो भूगोल विषय के अंतर्गत खारे स्थान को या समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में सागरी लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है, जिसमें 330 ग्राम प्रति हजार, अभी हमने बात किया था। दूसरी सबसे अधिक लवणता वाली जो झील है या सबसे अधिक लवणता, वो मृत सागर की है। मृत सागर की लवणता लगभग 238 ग्राम प्रति हजार है। 238 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में 20 से 40 डिग्री अत्यधिक लवणता पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश पर 10 डिग्री से 30 डिग्री। तुर्की की वान झील सबसे अधिक लगभग 330 ग्राम प्रति हजार, जबकि मृत सागर दूसरी लवणता वाला सर्वाधिक लवणता वाला स्थल है, 238 ग्राम प्रति हजार है। तो सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो सागर की अगर बात करेंगे तो मृत सागर, झील की अगर बात करेंगे तो वान झील हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो सबसे महासागर जो छोटा है वो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। अगर हम क्रम की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर है, चौथा आर्कटिक महासागर। तो निम्नलिखित महासागरों में आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है, जिसको छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। इसको छिपा हुआ महासागर की संज्ञा भी दी जाती है, छिपा हुआ महासागर। ठीक है, बर्फ से ढके होने के कारण इसको छिपा हुआ महासागर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, प्रशांत महासागर विश्व का पहला, अटलांटिक दूसरा, हिंद महासागर तीसरा और आर्कटिक चौथा महासागर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ मरुस्थल होता है। और लगभग 94 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ सहारा का मरुस्थल, 94 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। और लगभग ये 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 11 देशों में फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा भी आते हैं। तो 11 देशों में फैला हुआ ये मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी सहारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से कौन एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? तो माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है पूछा गया। तो माउंट एल्ब्रुस स्थित है रूस में। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में पाया जाता है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में एक माउंट एल्ब्रुस जो कि रूस में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5,642 मीटर है और रूस में स्थित है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, एल्ब्रुस 5,642 मीटर रूस में स्थित है और रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ एकमात्र देश है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान, तो तनामी रेगिस्तान स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है। द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, द ग्रेट सैंडी के नाम से जाना जाता है तनामी रेगिस्तान को। इसका क्षेत्रफल लगभग 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तनामी पृथ्वी का शुष्क मरुस्थल है। प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास जो नुकीली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ आदि पाई जाती। यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। ठीक है, तो तनामी रेगिस्तान लाल कंगारुओं के लिए जाना जाता है। और जब बात कंगारू की आती है तो आप समझ जाइए कि ये कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसको दी ग्रैंड सैंडी के नाम से जाना जाता है। 37,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कजाइल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों की सीमा पर है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तीनों के सीमा पर स्थित है कजाइल कुम। तो इसका दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, सी और डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, एग्जाम में जिस हिसाब से आए ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन तीनों की सीमा पर, संयुक्त सीमा पर स्थित है कजाइल कुम रेगिस्तान। इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो लगभग 2,98,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इस रेगिस्तान में दो नदियाँ, एक सिर दरिया और दूसरा आमू दरिया नामक दो नदियाँ स्थित हैं। या हम ये कह सकते हैं कजाइल कुम रेगिस्तान सिर दरिया मतलब नदी, तो सिर दरिया और आमू और सिर नदी के बीच में ये स्थित है कजाइल कुम रेगिस्तान। ठीक है, तो कजाइल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान तीनों देशों की सीमा पर स्थित है। सिर दरिया और आमू दरिया के बीच में दोआब में स्थित है। लगभग क्षेत्रफल इसका 2,98,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2,98,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी और डी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा। तो ये थे आज के हमारे भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अपने कमेंट हमें भेजना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आगामी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो अगले वीडियो के माध्यम से पुनः आपसे मुलाकात होगी 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए दिशा एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।